श्रीभगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीच्छवा कवे अब्रवीत। अर्थात श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैश्रवस्व मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदु सह कालेन हतवा योगो नष्ट परंतप। अर्थात हे परंतप, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्य होतदुत्तमम्। अर्थात तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए यह पुरातन योग आज मैं तुमसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य है विषय है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्मं परं जन्म विवस्वतः कथमेतदिज्ञानियां तव मादौ प्रोक्तवाहिनीति। अर्थात अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अवांछनीय अर्थात अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग्य कहा था। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि त्वचार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थं परन्तप। अर्थात श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजो अपि सन्नवययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सनः प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामयात्मायया। अर्थात मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, मेरे और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही
प्राप्त होता है। वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव भागमाता। अर्थात पहले भी जिनके राग भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं और जो मुझसे अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तामस्थैव भजाम्यहं मम वतरमानुवर्तन्ते मनुषाय पार्थ सर्वश। अर्थात हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांडछन्तः कर्मणां सिद्धिजयन्त इह देवता क्षिप्रं मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां सिद्धय कर्तारं व्ययम्। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले इस प्रिया इति मामयोभिजानाति कर्मभिरन सबद्धयते। अर्थात कर्मों के फल में मेरी इस प्रिया नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। अर्थात पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मेति कवयो अपत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षयसे अशुभात्। अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व और मुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, इसलिए जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो हापि बोधव्ययं च विकरणमः अकर्मणस्य बोधव्यं गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य अकर्मय पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृतसन्न कर्म कृतः। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानगनिदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। अर्थात जिसके संपूर्ण शस्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा
जिनके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुषों को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगणः नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स। जो पुरुष समस्त कर्मों और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीरतय चिंतात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम्। अर्थात जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। यदृच्छालाभा संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धव च कितवापि न निबद्धयते। अर्थात जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसे सिद्ध और असिद्ध में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बधता। गतसड़ंगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतस यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं पविलीयते। अर्थात जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिनका चित्त निरंतर परमात्मा में ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मर्पणं ब्रह्म हवीर ब्रह्मगणो ब्रह्माहुतं ब्रह्मोतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुआ आदि भी ब्रह्मा है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है, तथा ब्रह्मारूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः परयुपासते ब्रह्मागणावपरे यज्ञं यज्ञयेनैवोपजुहति। अर्थात दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ की भलित भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परम ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणनयेषैमागनिषु जुहति शब्दादीन विषयानय इंद्रियाग्निषु जुहति। अर्थात अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी जन शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपिते। अर्थात दूसरे योगी इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों को समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्यज्ञातपोज्ञा योग ज्ञातस्थापरे
स्वाध्याय ज्ञान ज्ञासश्च यतः संसितव्रता। अर्थात कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुहति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणन प्राणेषु जुहति सर्वे अपयते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा। अर्थात दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु को प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राण या परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और योगों को जानने वाले हैं। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोको अस्तज्ञस्य कुअन्तो कुरुषतम। अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविद्या यज्ञा वित्ता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विधि तान सर्वानेवं ज्ञातवा विमुच्छयसे। अर्थात इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यगः परन्तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमापयते। अर्थात हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा वायन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं। तदिति प्रणीतापानेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात उस ज्ञान यज्ञ को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम कर के उनकी सेवा करने से अकपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वह परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। यज्ञातवान् पुनर्मोहमेवं यासयसि पांडव येन भूतानयशेषेण द्रक्षयस्तयातमन्यथो मयि। अर्थात जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वे भयः पापकृतं सर्वज्ञानफलेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अर्थात यदि तू सब अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। अथैषान्धि समिद्ध अग्नि भस्मत सात कुरुतेर्जुनः
ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मता सात कुरुते तथा। अर्थात क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्यैवं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विनदति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धतः करण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावलभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचित्तेरेणाधिगच्छति। अर्थात जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यह यज्ञ च अस्त्र च दानः च संशयात्मा विनशयति न अयं लोकः अस्ति न परः न सुखं संशयात्मन। अर्थात विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए यह लोक न है न परलोक और न सुख ही है। योग संशयत कर्माणं ज्ञान संचिन संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। अर्थात हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक के द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्मात् अज्ञान संभूतं हितस्थं ज्ञानासिनाः आत्मनः चित्वा एनं संशयं योगं ता आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अर्थात इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थिति सज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। आज श्रीमद्भागवत गीता का चतुर्थ अध्याय का समापन हुआ। जय श्री कृष्ण।